हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट प्रिया शंकर प्रजापति जी। आपको बता दें, बड़ा बेबाकी से और बहुत खुलकर बोलने में ये जाने जाते हैं। तो वकील साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो अभी तक जो पूरा घटनाक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर, क्योंकि इसमें नामांकन भी हुआ, विरोध भी हुआ, निर्दलीय पर्चा भी भरा गया, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो और जो उसका कार्यकर्ता होता है, उसकी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं और हर आदमी महत्वाकांक्षी है। वो कोई हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसमें सर्वाइव करूं, आगे से आगे किसी पद पर पहुंचूं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय इस नगर निकाय के चुनाव में लोगों ने अपना अपना आवेदन किया और चूँकि टिकट मांगने का राइट तो सबको है, हर कार्यकर्ता मांग सकता है। प्रिया शंकर प्रजापति तो बहुत वरिष्ठ भाजपाई हैं, उन्होंने क्यों नहीं करा? वो भी पर्चा भरते, वो भी विरोध करते, वो भी निर्दलीय नामांकन कराते। आप क्यों पीछे रह गए? आपसे ज़्यादा वरिष्ठ कौन है फिर यहाँ पे? नज़रिया है अपना अपना। कुछ लोग मांगते हैं आगे चल के, कुछ लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम इस लायक होंगे तो लोग हमसे खुद कहेंगे। हालांकि लोगों ने कहा, हमसे जनता ने कहा, कई लोगों ने कहा, काफ़ी लोगों से संपर्क रहा, लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि आज की दौर की जो राजनीति है पार्टी की और पहले की जो हुआ करती थी, बहुत अंतर है, बहुत हाईटेक है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है? पहले जो थे कार्यकर्ताओं को लोग पहचानते थे पीछे तक कि सबसे अच्छा कार्यकर्ता कौन है, कार्यकर्ता की कदर थी। आज के दौर में कुछ नहीं, आजकल के दौर में होड़ है, आप दौड़िए, भागिए, छीनिए। आजकल अब मैं छीनने वाला हूँ नहीं, बस फर्क इतना है कि मैं होड़ में नहीं रहता। अगर मैं अच्छा लगता हूँ किसी लायक तो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, वो खुद इसका तय करें, निर्णय करें। नहीं, आखिर कब तय करेंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ही बचपन से देख रहा था, जब मैं छोटा था तब से मैं देखता था कि वकील साहब हर भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में जाते थे और वरिष्ठ भाजपा नेता थे, यानी बहुत सक्रिय रहते थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। किसी समय किसी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया उन्होंने, एक ही पार्टी में रहे, लेकिन उसके बाद में भी ना कोई बड़ा उन्हें पद मिला, ना ही अब कोई बड़ी मीटिंग होती, ना वहाँ जाते हैं। तो ये वजह क्या हो गई? मन में ऐसी आपके कोई पीड़ा या कोई दर्द हो तो बताएं। नहीं, देखो, पीड़ा या दर्द है उसे बयान करने का कोई अब मतलब ही नहीं है। पीड़ा दर्द भाई, एक परिवार होता है, परिवार में 10 लोग होते हैं। जो मुखिया होता है परिवार का, वो समझता है पीड़ा दर्द छोटे क्या बड़े को, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। अब ये परिवार में भी वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बृहद परिवार है। कौन किसकी चिंता करता है? हर व्यक्ति अपनी होड़ में रहता है, दूसरे को धक्का मार के और आगे बढ़ना चाहता है आदमी आज के दौर में। क्या सही है? पुराने लोगों को तवज्जो ना मिले और नए लोग आगे सीट पे बैठे हैं, पुरानों को पूछा ना जाए, आपको लगता है ये सही है? मैंने अभी क्या कहा था कि आजकल लोग छीनने वालों में हैं। आजकल छीन के ही मिलता है। आज के दौर में आज की जो राजनीति है वो छीनने वाली है। जो व्यक्ति छीनने में आगे है, जो व्यक्ति धक्का मार के, कोनी मार के आगे बढ़ने में है। हमारा समय था, हम अपने समय में हमने लोगों को आगे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। अब जब फोटो खींचते थे, हमने कहीं फोटो की राजनीति नहीं की कि हम आगे बढ़ के फोटो भी खिंचा में। हम जो कोई कार्यकर्ता है, जो कोई इंटरेस्ट रखता था, उसको हम आगे बढ़ा के लाते थे, भाई ये फलाने हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलवाते थे। आज के दौर में जो ये है, कोई हूड़ और बड़े लोग भी बिल्कुल इतना हाईटेक हो गए हैं, पुराने लोग भी, कि उन्हें इससे मतलब नहीं है कौन कहाँ पे है, किसकी कहाँ पे ज़रूरत है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में एक पद है, सैकड़ों पद। अगर मान लीजिए हमें टिकट नहीं दे सकते तो कहीं नॉमिनेट भी कर सकते हो, जाने कितने लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ना, कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव आएगा, चुनाव में जो आपका काम है वो आप करिए, उसके बाद फिर आप घर बैठिए आराम से। फिर चुनाव आएगा, फिर आपको बुला लिया जाएगा, फिर आप घर बैठिए, फिर चुनाव आएगा। ये चला आ रहा है, बस ये है। बस अपना दायित्व निभाते रहिए, तो दायित्व निभा रहे हैं। अधिकार की कोई चिंता यहाँ नहीं बात है। तो इसे क्या यूज एंड थ्रो माना जाए? क्या इस्तेमाल करो फिर कोई चिंता नहीं? जो नए लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो आगे बैठ रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। भाई, मैंने सचिन बाबू ये क्या कहा अभी? मैंने कहा आज की राजनीति है ये, तो आप देख रहे हैं हर जगह ऐसा है, हर जगह ये स्थिति है। आज की राजनीति का जो तरीका है वो है ही, उसको आप नहीं बदल सकते। पिछली बार मैंने आपका वकील साहब इंटरव्यू लिया, तब आपने साफ कहा कि भाजपा प्रत्याशी के साथ में भीतरघात होगा जी। अब कायम है या कुछ बदलाव आ गया है? क्योंकि चुनाव में मुझे लग रहा है ज़्यादा में ज़्यादा 5-6 दिन बचे हैं। देखिए, उसी स्टेटमेंट का ये नतीजा है कि सब सतर्क हैं, एकदम सबके कान खड़े हैं एकदम से। पार्टी का एक से एक बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है चुनाव में डटा हुआ है। लेकिन भीतरघात तो हमेशा होते आए हैं, होते रहेंगे। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो चलता है, ये तो हर जगह परिवार में चलता है, हर जगह चलता है। ये तो एक नई चीज़ नहीं। लेकिन जहाँ जो चीज़ होने को थी, तो मेरे स्टेटमेंट से उस चीज़ पे बहुत असर पड़ा और उसे लोगों ने देखा और समझा
और पार्टी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने का नतीजा है कि पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस वक्त माननीय वो नीरेंद्र सिंह के, हमारे जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उसमें एक कार्यकर्ता की तरह डटा हुआ है। सतर कहाँ हुए जब नीरेंद्र सिंह राठौर, जब उनकी पत्नी को जब टिकट मिला, उसके बाद में सोशल मीडिया पे तो लाइन लग गई कि परिवारवाद के खिलाफ और तमाम तरीका की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो विरोध तो हुआ, और भाजपा के लोग थे वो, तो आपको लग रहा है वो चीज़ दिल से निकाल देंगे? नहीं, अब एक चीज़ है, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि किसके भीतर क्या है। मैंने कहा आजकल दिखाने की भी राजनीति बहुत है, तो किसके भीतर क्या है उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा हमेशा होता आया, होता रहेगा। अब कितने % होता है ये बात की बात है, लेकिन परसेंटेज भी आप बता दें। आप तो बहुत जानकार हैं और बहुत, मुझे लग रहा है, राजनीतिक आपको अनुभव है, और यहाँ के लोगों की भी आपकी समझ जो है वो आपको पता है। तो कुछ बता दें, पहले के मुकाबले में इस बार क्या ज़्यादा सक्रिय रहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिसकी जो फितरत है, सब जानते हैं, चुनाव का समय, ये बात मैं नहीं कहना चाहूँगा कौन क्या करेगा, लेकिन चुनाव का समय है, जिसको जो करना है वो करेगा, जिसको जो करना है वो जो करता आया है वो यो करेगा। जिसका जो काम रहा है वो हमेशा, वो अपनी आदत को नहीं बदल सकता। जिसे जो करना है, जिस व्यक्ति को, वो अपना काम करेगा। जिसकी जो आदत है वो वही करेगा, बदलाव नहीं होगा। आदत में कोई बदलाव नहीं। आदत कैसे बदल सकते हैं आप? आदत तो मूल प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की बदलती है, आज तक नहीं बदलेगी। जिन लोगों का काम भीतरघात करना है, भीतरघात करेंगे। ऐसे लोग भाजपा में हैं? क्यों नहीं है? हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। भाजपा क्या, हर जगह है ऐसे लोग, तो भीतरघात वाले तो हर जगह हैं। तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं नीरेंद्र सिंह राठौर, उनकी जो पत्नी प्रेमलता राठौर जी, उनको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीका की प्रत्याशी हैं आपकी? क्योंकि पिछले 5 जो चुनाव हुए थे बेहद कठिन हुए थे ताहिर परिवार से। इस बार क्या अनुमान लग रहा है, कैसा चुनाव होने वाला है? इस समय बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ डटे हैं और अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभरी हैं, और जनता ने उन्हें बहुत पसंद किया है। और नीरेंद्र सिंह का सबसे मिलना जुलना, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। और इस मामले में चूँकि देखिए सीधा चुनाव है, चुनाव सीधा है। ये तो कहने की बात नहीं कि यहाँ तो चुनाव सीधा हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है, सीधा चुनाव होता है। तो चुनाव पहले भी सीधा, वो सीधा चुनाव होगा आपकी, और अब की तो हम अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि वोट भी ज़्यादा है हमारा। हिंदू मुस्लिम वाली बात आप कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम वाली अगर बात कर रहे हैं, तो नीरेंद्र सिंह राठौर को भी मुस्लिम वोट मिलते हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उन्हें नहीं मिलते हैं, और डॉक्टर ताहिर को भी मिलते थे हिंदू वोट। चुनाव की जो यहाँ का जो बेस रहता है हमेशा, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं हमसे, जो मुस्लिम हमें व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं हमसे, वो सपोर्ट करते हैं हमेशा। पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम वाली आप बात कर रहे हैं तो नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, उधर डॉक्टर ताहिर हैं, रियाज अंसारी हैं, प्रोफेसर राशिद हैं, फारूक मंसूरी हैं, नूर इस्लाम हैं। अरे भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? सब एक हो जाएंगे मौके पे, सब एक हो जाएंगे, कोई अलग अलग नहीं रह रहा है, सब दिखावा है। सब एक ही व्यक्ति चुनाव लगेगा, उधर से सीधा चुनाव होगा, एक कैंडिडेट होगा, उनका अपना एक कैंडिडेट होगा। इसलिए सबकी समझ में आना चाहिए कि चुनाव सीधा है, और हम सब लोग आपसी उसे भुला के, कोई भेदभाव अगर मन में है किसी तरह का, या कोई अंतर्कलह मन में है, या कोई दुख दर्द है, तो उसको दूर करके और एकजुट होकर हम चुनाव लड़ाएं। अगर कोई शिकायत है तो इतना तो बना दें कि शिकायत करने लायक रह जाए। अगर मान लीजिए चुनाव नहीं जीते तो हम किससे शिकायत करेंगे अपनी? भाई हमारा अध्यक्ष होगा, अपनी बात कहेंगे तो भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो हम इस लायक तो बने कम से कम कि अपनी शिकायत कर सकें। तो मेरी सबसे अपील भी यही है चैनल के माध्यम से कि सबको एकजुट होकर इस समय, क्योंकि जो नगर पालिका ने यहाँ भोगा है, जो यहाँ के लोगों ने भोगा है, जो दंश झेला है, जितनी गंदगी है, कितना गंदगी का साम्राज्य है, जो नगर हमारा हुआ करता था उसकी गलियाँ ऐसे होती हैं कि जैसे पता नहीं कि कितना उसमें कह डाया गया है। तो ये देख के लगता है कि मतलब ये वो दिन हमारे, हो सकता है कि वो हमारा समय फिर से आ गया, क्योंकि ईश्वर समय परिवर्तन होता है और परिवर्तन का समय आ गया। आपने अभी ये कहा था कि सब लोग एक हो जाएंगे और सीधा चुनाव होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके इस बयान से जो लोग 4-5 जगह डिवाइड होने थे वो एक जगह हो जाएंगे? कहीं ऐसा नहीं आपके इस बयान का असर कुछ आपके प्रत्याशी को भारी पड़ जाए? नहीं, हमारे ये तो जाहिर सी बात है, ये तो हमें माननी नहीं चाहिए कि वो अलग लड़ रहे हैं, ये बात सच है। ये तो सब जानते हैं कि दिखाने के लिए अलग अलग, उसके बाद जब चुनाव का समय आता है, एक दिन रह जाता है, तभी सब एक तरफा चुनाव हो जाता है, एक तरफा होता है। तो इसमें भारी ना पड़ने पड़े। हम तो ये कहेंगे कि भाई हम तो सब, हमें भी समझना चाहिए, हमें भी ये सोचना चाहिए कि कोई अलग नहीं है, सब हम एक होकर लड़ें। जो लोग रूठे हैं दिल में, जिनकी खटास पड़ी है, कुछ कहना चाहेंगे जिससे एकता हो जाए आप लोगों में? अगर आपके दिल में कोई खटास है, कोई भी शिकायत है, कोई भी बात है, अपनी बात, ये हमारा परिवार है, बहुत बृहद परिवार है,
बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में बैठ के आप अपनी बात कहें, लेकिन ये चुनाव का समय है। इस चुनाव में सब अंतर कलह को भुलाते हुए, मतभेदों को भुलाते हुए, सबको एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हाथ मजबूत करना चाहिए और यहाँ की जो नगर पालिका है उसको एक अच्छी नगर पालिका, एक आदर्श नगर पालिका जो थी हमारी, उसी पैटर्न पर आ जाए तो हमें सबका सहयोग आवश्यक है।